हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेंस से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बिरजू बाबा की कथा सुननी है। क्या करना है? बिरजू बाबा की कथा सुननी है। बिरजू से बिरजू, कथा से कथक। कथक वैसे ये डांस है कहाँ का है? ये यूपी का है। भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन कौन से? यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, एस के सरोज और सोनल मानसिंह। ठीक है, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कथक, कथक से बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। कथकली से कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई और शांताराव। मोहिनीअट्टम से कौन कौन है? के कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, रागनी देवी और गीता गायक। तमिलनाडु, ये कहाँ का फोक डांस है? ये तमिलनाडु जो है आई थिंक क्लासिकल डांस है ये। ठीक है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कथक यूपी का, कथकली केरल का है। ठीक है, कथक यूपी का और ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। और ये मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था। ये कब की बात है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975 की बात है। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा 1975 में 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में नृत्य महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग, मध्य पर्यटन बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जिला प्रशासन छतरपुर के उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकेडमी मध्य प्रदेश संस्कृति के संयुक्त प्रयास से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, नाटी। नाटी कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का। बस ये आप इतना ध्यान रखना कि नाटी, ऐसे ध्यान रखो, हेमा का नाटी, हेमा का नाती, हेमा का नाती हो गया, हेमा का नाती हो गया, ऐसे याद रखो भाई, हेमा का नाती हो गया। तो हेमा से हिमाचल प्रदेश, नाती से नाटी। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य समूह में पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित होते हैं, जिसका नेतृत्व प्रायः चंबर पकड़े हुए एक पुरुष करता है। नाटी प्रदर्शन के अंत में नर्तकों द्वारा देवी और देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में एक यज्ञ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार का। जट जाटिन कहाँ का है? बिहार का। ये तो काफ़ी फेमस है, आपको याद होगा। अगर नहीं है तो ऐसे याद रख लीजिए, किसी स्टोरी से रिलेट कर लिया कर लो, ऐसे कर लो, जाट बिहार गया। जट कहाँ गया है? जाट कहाँ गया है? जाट गया है बिहार। ठीक है, क्यों गया है? जाटनी से मिलने। ठीक है, ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिए, लंबे टाइम तक याद रहेगा। जाट बिहार गया है। ठीक है। जट जाटिन उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय और लोक नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है।
जट जाटिन महिलाओं का नृत्य मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में किए जाने वाले लोक नृत्य हैं, जैसे असम। असम में किए जाते हैं बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, नागा नृत्य, खेल नृत्य और कानोई। ठीक है, ये सभी कहाँ के हैं? असम के। छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के गौरमारिया, ठीक है, पंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती और कपालिका, ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं। मध्य प्रदेश के हैं जवरा, जवारा, मटकी, खाड़ा नाच, फूलपति, गिरदा नृत्य और सेलाब दोनी, ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जवारा। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए इसको, जवान कहाँ गया? बुंदेल में। ठीक है, जवान गया बुंदेल, जवान बुंदेल गया। ठीक है, जवान कहाँ पर गया है? बुंदेल। जवान से जवारा, बुंदेल से बुंदेलखंड, ऐसे करके रिलेट कर लीजिए। जवारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। जवारा नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेंचुंगमा क्या है? रेंचुंगमा घाटो किटो और चीरमू डैश की नृत्य शैलियां हैं, ये कहाँ की हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सिक्किम की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं ये? सिक्किम की। रेंगचुमा, घाटो किटो और चीरमू सिक्किम की नृत्य शैलियां। मणिपुर की हैं थांगटा संकीर्तन, लाई हरोबा, बसंत रास, राखाल। गोवा की दक्कनी, खोल और झागोर। ठीक है, गोवा में एक व्यक्ति गया है, ठीक है, और वो कह रहा है, वो किसी को देखकर कह रहा है कि देख, ये जो तेरे पास में झोला है ना, झोला, ठीक है, झोला, जिसमें से इस झोला में से झाग जैसा क्यों ऊपर आ रहा है, इसको खोल और दिखा। ठीक है, गोवा में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है, उसके हाथ में था झोला। क्या था? झोला। तो उसने कहा भाई इसको खोल और दिखा। तो झोला से हो गया झागो, खोल से खोल और दिखा से दकनी। आप चाहते हो कि ऐसे ही रिलेट करके, स्टोरी के साथ रिलेट करके आपको पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। थोड़ा सा वीडियो 4-5 मिनट या मान लीजिए मैक्सिमम 10 मिनट बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आप एक बार पढ़ोगे और उसके बाद में एक बार और आप रिवाइज कर लोगे, देन आप लंबे टाइम तक याद कर पाओगे। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लिए, राम राम, राम राम सा करते हैं ना, राम। तो रा से राय, म से मध्य प्रदेश। भारत के प्रमुख लोक नृत्य मध्य प्रदेश की देखिए, दिवाली, चैत, रीना, पंडवानी, छेरिया, गोडो, बिल्मा, टपाड़ी, हेरुदत्रा, सैला, हुल्को, भगोरिया और मुदंडी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक लोक नृत्य दो दो स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। जैसे पंडवानी है, पंडवानी छत्तीसगढ़ में भी होता है ना, मध्य प्रदेश में भी है। दिवाली, चैत, रीना, पंडवानी, छेरिया, गोडो, बिल्मा, टपाड़ी, हेरुदत्रा, सेला, हुल्को, भगोरिया, मुदंडी, ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के देखिए, बतकम्मा, कुम्बी, घंटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, माधुरी, ये सभी। मणिपुर के थांगटा की तलम, संकीर्तन, लाई हरीबा नृत्य, बसंत रास, राखाल। कर्नाटक के भूतकोला, यक्षगान, यक्षगान काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है आजकल तो भूतकोला भी दिखने लगा है, और वीरगास से। अगला क्वेश्चन है कि रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है। रेंगमा कहाँ का है ये? तो ये है नागालैंड का।
जैसा कि आपको बताया था, नाग कैसे चलता है, रेंग रेंग कर चलता है, नाग रेंग रेंग कर चलता है, तो नाग से नागालैंड, रेंग से रेंगमा। रेंगमा प्रमुख रूप से नागालैंड का एक फोक डांस है। इस नृत्य में नर्तक स्वयं एक स्वर में और गूंज प्रभाव के साथ गाते हैं। ऐसा वे अपने हर्षित मनोदशा को दर्शाने के लिए करते हैं। रेंगमा नगदाह महोत्सव नवंबर के अंत में कृषि पर्व के शुभ अंत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नागालैंड एक उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। किसके द्वारा? शंकरदेव। आप शंकरदेव याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, आप करेक्ट ऑप्शंस चूज कर पाओगे अगर आपको शंकरदेव पता है। तो शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी की बात है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया। सत्रिया नृत्य कहाँ का है कि असम का है? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, वो जमाने चले गए जब डायरेक्ट पूछ लेता था। हालांकि आज भी पूछता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 क्लासिकल डांसों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य का सृजन महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 15वीं सदी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि होली वेश डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। हम बात कर रहे हैं होली वेश की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तो सी कर्नाटक। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो आप इसको ऐसे याद करिए, उसकी हुलिया काली है। कैसी है? उसकी हुलिया काली है, मतलब उसकी हुलिया कैसी है? काली। काली से आप कर्नाटक, ठीक है, और हुलिया से हुली वेश। और कर्नाटक में हम्पी भी तो है। ठीक है, कर्नाटक में हम्पी है, और कर्नाटक में ये क्या है? हुली वेश। हुली वेश कहाँ का है? कर्नाटक का। हुलिया कैसी है? उसकी काली। काली से कर्नाटक। होली वेश कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है जो कि वहाँ के युवाओं द्वारा हिंदू देवी माँ दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। इस नृत्य में बांध शुभ पशु माना जाता है, इसी का मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चांग सांग नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा नाकुयुलम नाकुई माफ कीजिए नाकुयुलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। देखिए नागालैंड का नृत्य है ये चांग सांग। आप इसको कैसे याद करेंगे? आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपने देखा एक नाग, और वो नाग क्या कर रहा था? वो नाग चंगा खेल रहा था। चंगा समझते हैं आप, जिसे आजकल लूडो कहते हैं। ठीक है, इसका एक लोकल वर्ड भी है चंगा, शायद आपने सुना हो। ठीक है, चंगा भी बोलते हैं कि चंगा खेलना। तो नाग क्या कर रहा था? चंगा खेल रहा था। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, चंगा से चांग सांग, और ये लोकल वर्ड है, मोस्टली यूज किया जाता है गांव में, आपने सुना हो। तो नागालैंड ये कहाँ है? चांग सांग। ठीक है, यहाँ का हो गया, और चांग जनजाति द्वारा ही किया जाता है ये। चांग सांग नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो नागालैंड की चांग जनजाति नागा जनजाति द्वारा जुलाई के महीने में नाकुयुल्लम उत्सव के दौरान किया जाता है। चांग सांग नृत्य मानव जाति और पृथ्वी के जन्म स्थान की में किया जाता है। अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं जोलियांग, कुकी और रेंगमा। अगला क्वेश्चन है, गोटीपुआ डैश राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये कौन से राज्य का है? गोटीपुआ की बात हो रही है, तो ये है उड़ीसा का। गोटीपुआ कहाँ का है? उड़ीसा का। तो आप ऐसे समझिए, गोटियों से खेल रहा था। दो दो लड़के खेल रहे थे गोटियों से। ठीक है, गोटी होती है ना, गोटियों से खेल रहे थे। तो एक तूफान आया और एक की गोटी उड़ गई।
एक की गोटी क्या हुई, उड़ गई, गोटी उड़ गई, क्या हुआ, गोटी उड़ गई। तो गोटी से गोटी पुआ, उड़ गई से उड़ीसा। एक की गोटी क्या हुआ, उड़ गई, उनका खेल बिगड़ गया। तो गोटी से गोटी पुआ, उड़ गई से उड़ीसा। गोटीपुआ नृत्य भारत के उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि यह नृत्य 8 से 11 वर्ष की उम्र में बालकों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण कर प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकली डैश में की जाने वाली एक लोक कला है। तो कहाँ की जाने वाली लोक कला है ये है केरल में। ठीक है, केरल में है, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। तो कली लास्ट में आ रहा है। एक और होता है केरल का कथकली, उसके भी तो लास्ट में कली आता है, वो भी केरल का ही है। तो इसके भी लास्ट में आ रहा है कली, तो ये भी केरल का ही है। ठीक है। कोलकली, कोलकली भारत के केरल राज्य के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला नृत्य है। इसमें कलाकार गोला घेरा बनाकर अपनी छड़ियों को जमीन पर मारते हुए एक घास स्टेप्स में ताल मिलाकर चलते हैं। नृत्य के साथ यह गोला फैलता और सिकुड़ता है जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं। इसे कोलकली कहते हैं। अगला है कि असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देसी नाट्यम पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पी बोरा को। असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए इंदिरा पीवी बोरा को केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देसीय नाट्य पुरस्कारम 2019 हेतु चुना गया था। सत्रिया नृत्य असम का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस। इसे 2000 में भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। इस नृत्य के प्रणेता महान संत श्रीमंत शंकर देव हैं। इंदिरा पी बोरा को सत्रिया नृत्य में उत्कृष्टता के लिए केरल के सर्वोच्च नृत्य पुरस्कार गुरु गोपीनाथ देसीय नाट्यम पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलानाल्लू। कोलनाल्लू है कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कोलनाल्लू आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध छड़ी नृत्य है। इस नृत्य में गीत, डांस स्टेप्स व बैकग्राउंड म्यूजिक से उन बुरी आत्माओं के बारे में बताया जाता है जो दूसरों की मदद करने वाली आत्माओं में बदल सकती हैं। इस नृत्य को तेलुगु भाषा में कोलट्टम भी कहते हैं। डांडिया नृत्य ये गुजरात में मनाया जाने वाला छड़ी नृत्य है तथा बिल्लू पट्टू एक संगीतमय कथा है जो तमिलनाडु व केरल में मनाया जाता है। धनुष बिल्लू इस संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा के लिए। यहां पर किसकी बात हो रही है, पैका नृत्य की। तो देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। जब अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डांस पढ़ा था गोटीपुआ, है ना, गोटीपुआ डांस कहाँ का था, ये था, ये भी उड़ीसा का था। तो उसको हमने कैसे याद किया था, गोटी उड़ गई, तो गोटी से गोटीपुआ और उड़ गई से उड़ीसा। अब एक दो दो लोग थे ना, खेल रहे थे गेम, उसमें से एक की उड़ गई थी, एक की तो उसके पास थी, तो उसने क्या किया, अपनी गुटियों को पैक कर लिया। ठीक है, ताकि उसकी भी ना उड़ जाए। तो उसने क्या किया, अपनी गुटियों को पैक कर लिया, है ना, पैक कर लिया। तो उड़ीसा की बात थी, ये उड़ीसा में खेल रहे थे, तो पैक से पैका और बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा का हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में किया जाने वाला पैका नृत्य यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहां कलाकार भाले और ढाल के साथ यह नृत्य प्रस्तुत करते हैं। भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलाट्टम तमिलनाडु राज्य तथा थांगता, खंबा, थाबी
पुंगचोल्लम रासलीला मणिपुर राज्य व कथकली मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य में किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो सत्रिया नहीं है, क्योंकि सत्रिया असम का डांस है। मोहिनी अट्टम केरल का, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। सत्रिया नृत्य 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2008 में इसे 8वां शास्त्रीय नृत्य कलाओं में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव हैं। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल राज्य के ये क्लासिकल डांस हैं और भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन आया है कि निशागंधी नृत्य उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का। ठीक है, केरल का है ये। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसको रिलेट करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप फिर भी चाहते हो तो चलो कर दो, रिलेट कर लेते हैं। का ना से रिलेट कर लो आप, का से केरल, ना से निशागंधी। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। यह नृत्य उत्सव भारत के उत्कृष्ट नृत्य उत्सवों में से एक है। इसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी और मणिपुरी के विभिन्न प्रमुख प्रतिपादकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह त्योहार भारत के व्यंजनों के साथ केरल के विभिन्न पारंपरिक हस्तशिल्प को भी प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? ये बात कर रहा है मयूरभंज छऊ की, तो ये कहाँ का है? ये है उड़ीसा का। ठीक है, मयूरभंज छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का। तो ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, मयूर तो समझते हैं ना, मोर को बोलते हैं। तो मयूर क्या हुआ, मयूर को मैंने थोड़ी देर पहले देखा था अपनी छत के ऊपर, लेकिन अभी जब मैं अपने दोस्त को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं दिख रहा, क्योंकि वो उड़ गया। मयूर उड़ गया। मयूर का क्या हुआ? मयूर उड़ गया। मयूर उड़ गया, तो मयूर से मयूरभंज, उड़ गया से उड़ीसा, मयूर उड़ गया, मयूरभंज और उड़ीसा, ऐसे याद कर लीजिए आप। मयूरभंज छऊ नृत्य उड़ीसा राज्य का एक मूल नृत्य है। प्रमुख नृत्य संबंधित इस प्रकार हैं: कर्नाटक का यक्षगान, केरल का मोहिनीअट्टम, राजस्थान का घूमर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, खूब आता है घूमर भी, बाकी ये सभी आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। नौटंकी उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? देखिए केरल का है। ठीक है, काफी फेमस डांस है ये। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। मोहिनी का अर्थ ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया है। भस्मासुर वाली कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, वहीं पर अगला क्वेश्चन है कि असमान या भिन्न को पहचाने इनमें से असमान मतलब विच वन इज ऑड। तो इसमें से ऑड कौन सा है जो अलग हो, बाकी तीन कुछ न किसी तरीके से एक जैसे हों। हिप हॉप अलग है। ठीक है, क्यों अलग है चलिए देखते हैं। ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम ये तो सभी क्लासिकल डांस हैं। कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का। हिप हॉप नृत्य मुख्यतः हिप हॉप संगीत पर किए जाने वाले सामाजिक नृत्य या कोरियोग्राफ की गई एक नृत्य शैली है जो 1970 में यूनाइटेड स्टेट्स में युवा अश्वेत लोगों के बीच शुरू हुआ था। इसमें रैप संगीत और भित्ति चित्र कला शामिल है, जबकि ओडिसी उड़ीसा का, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु की ये क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, डैश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, इनमें से एक है जो फोक डांस नहीं है। कौन सा नहीं है फोक डांस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी फोक डांस नहीं है, ये क्लासिकल डांस है। और ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कुचिपुड़ी को, पूड़ी आदि, पूड़ी आदि, तो पूड़ी से कुचिपुड़ी, आदि से आंध्र प्रदेश।
कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि अन्य लोक नृत्य श्रेणी में आते हैं। झारखंड का क्या हो गया? छऊ। और छत्तीसगढ़ का राउत नाचा, राजस्थान का कालबेलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। झारखंड की तो अभी तो आया है, ये झारखंड का छऊ है। क्या हो जाएगा? छऊ। चलिए इसकी ट्रिक बनाते हैं। झारखंड का छऊ है ना, इसको याद करते हैं। देखिए, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि छज्जा गंदा है, उसको झाड़ दीजिए, छज्जे को झाड़ दीजिए। मैंने कहा छज्जे को झाड़ दीजिए। ठीक है, झाड़, झाड़ मतलब झाड़ू लगाना। ठीक है, क्लीन। तो झाड़ से झारखंड हो गया, छज्जे से छऊ। छऊ लोक नृत्य झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। यह एक लोक नृत्य है जो बंगाल एवं उड़ीसा में भी प्रचलित है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है। छऊ नृत्य मूल रूप से मुंडा, माहुतो, कालिंदी, मोहंती और साहू इत्यादि संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके निम्न तीन प्रकार हैं। पहला है सेरेकेटले छऊ, दूसरा मयूरभंज छऊ और तीसरा पुरुलिया छऊ। अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थी? बताइए कौन थी? मृणालिनी साराभाई की बात हो रही है। तो ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का जन्म 2016 में निधन, माफ कीजिए, मृणालिनी साराभाई का जनवरी 2016 में निधन हो गया। वे शास्त्रीय नृत्यांगना तथा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किससे जुड़ी हुई थी? भरतनाट्यम से। उन्हें अम्मा के तौर पर जाना जाता था। शास्त्रीय नृत्य में योगदान तथा उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1965 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण से, ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और केरल की रहने वाली थी ये। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी थी? तो देखिए आ गया, भी मैंने बोला था अभी आपसे कि भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किससे जुड़ी हुई थी? भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है, मांच ये किस राज्य का फोक डांस है? लोक नृत्य। कहाँ का है ये मांच? तो ये है मध्य प्रदेश का। तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मंच को मध्य में होना चाहिए। मंच, मंच समझते हैं ना आप? मंच, ठीक है, मंच को मध्य में लगाओ। ऑडियंस को इधर रहने दो और इधर रहने दो, लेकिन मंच कहाँ होना चाहिए? बीच में। तो मंच को बीच में लगाओ, मंच को बीच में। ठीक है, मंच को बीच में, बीच में नहीं मध्य में। ठीक है, मध्य बोलिए। मंच, मंच को मध्य में। तो मंच से माच हो गया, मध्य से मध्य प्रदेश। माच मालवा यानी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इस नृत्य की जन्मस्थली उज्जैन मानी जाती है, जो क्षिप्रा नदी पर स्थित है। क्षिप्रा या शिप्रा नदी पर। और यहाँ पर कुंभ का मेला भी हर 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हो? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में अपनी परंपरा आरंभ की और ये भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर भी थी। इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए ये ब्रह्म विद्यावादी भी थी। नौटंकी, नौटंकी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, ये तो काफी फेमस है। तो आप ऐसे याद रखिए। 9 उत्तर दीजिए। ठीक है, कितने उत्तर दीजिए आप मुझे 9 उत्तर दीजिए। 9 से नौटंकी, उत्तर से उत्तर प्रदेश। नौटंकी ये यूपी का फोक डांस है। बिहू असम का है। यक्षगान कर्नाटक का है। तमाशा और लावड़ी ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, महाराष्ट्र के हैं। कथकली मोहिनीअट्टम केरल के हैं। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? रामखेलिया, तो ये कहाँ का है? बिहार का। ठीक है,
रामखेलिया कहाँ का है? बिहार का। आप इसको ऐसे याद रखिए कि राम शिकार खेलने बिहार गए। कहाँ गए? राम शिकार खेलने बिहार गए। तो राम से राम खेलिया, राम खेलने, राम खेलिया, बिहार से बिहार। राम खेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है। अन्य लोक नृत्यों में केरल कथकली और मोहिनीअट्टम। मल्लिका साराभाई, इनका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित हैं, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना या मंच अभिनेत्री, निदेशक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यह नर्तकी मृणालिनी साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मृणालिनी साराभाई जो कथकली से, सॉरी, मृणालिनी साराभाई जो भरतनाट्यम से संबंधित थी। ठीक है, इनकी अभी इनकी डेथ हो गई थी 2016 में, ये गुजर गई। तो ये किसकी वाइफ थी? इनकी विक्रम साराभाई, इनकी वाइफ थी। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य डैश में हुआ था। तो कहां हुआ था? केरल में हुआ था कथकली का। केरल में देखिए कथकली के साथ साथ आप मोहिनीअट्टम को भी याद रखिए। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उड़ीसा में ओडिसी, उत्तर प्रदेश में कथक और मणिपुर में मणिपुरी नृत्य, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य। अगला है, इनमें से तमाशा कहाँ का है? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, तमाशा, लावड़ी, ठीक है, ये महाराष्ट्र के हैं। तमाशा भारत के लोक नाटक का श्रृंगारिक रूप है जो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मंजीरा, डफ, हारमोनियम और घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक कृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय में किया जाता है? कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है, तो ये है चापेली। क्या है? चापेली। चापेली कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय शादियों और बसंत के समय में गाया जाता है। ठीक है, तो शादियों में जो चाप होता है वो कहाँ खाते हैं जाके? चाप की जो सब्जी होती है ना, कहाँ खाते हैं? शादियों में ही तो खाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए इसको। चापेली या छपेली कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों तथा बसंत ऋतु के समय पर किया जाता है। बिहू कहाँ का है? दुनिया जानती है, असम का है, इतना आसान है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा और बारछू। ठीक है, मुखौटा और बारछू। और उड़ीसा का ओडिसी और घूमरा, और हरियाणा का धमाल, घूमर और शांग नृत्य। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात हैं? तो ये तो शुरुआत में ही आ जाता, पंडित बिरजू महाराज। हमने बोला था बिरजू, पंडित बिरजू महाराज से कथा करवाते हैं, तो कथा से क्या हो जाएगा? कथक। ठीक है, बिरजू महाराज कथक। वर्ष 2016 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दे लाल का निर्देशन पंडित बिरजू महाराज ने किया था। इनका संबंध कथक से है। कथक उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य में विभिन्न भाव मुद्राओं और अंग संचालन द्वारा कथक को अभिव्यक्त किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी और भारती गुप्ता। ठीक है, आपको सभी पता होना चाहिए। डैश एक भारत का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य नहीं है तो क्या होगा? फिर हो सकता है क्लासिकल डांस हो, तो ऑप्शन ए, ये क्लासिकल डांस है ना, केरल का मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान का, रउफ जम्मू कश्मीर का, लावड़ी महाराष्ट्र का, ये तीनों भारत के लोक नृत्य हैं।
अगला है कुद नृत्य, यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात कर रहे हैं हम कौन से की, कुद नृत्य की। ठीक है, तो ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है कुद नृत्य। ऐसे समझिए कि एक बच्चा है छोटा, और वो क्या कर रहा है, वो जाम लगा हुआ है ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक में जाके कूद गया, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके ट्रैफिक में जाकर कूदने से जाम तुरंत हट जाएगा। ऐसा लगता है, बच्चा है ना, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है। ठीक है, तो आप भी इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि आपके इमेजिन करने से आप इस क्वेश्चन को लंबे समय तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर पाओगे। तो कुद नृत्य कहाँ पर है, ये कुद नृत्य यहाँ का एक लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जम्मू का। बच्चा कहाँ कूद गया, बच्चा कूद गया जाम में, कूद गया बच्चा जाम में कूद गया, तो कूद से कुद नृत्य और जम्मू नृत्य। कुद नृत्य जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह कुद लोक देवता के सम्मान में एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है। अगला है कि राखल लीला इनमें से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। राखल लीला, राखल लीला कहाँ का है, तो ये है असम का। राखल लीला असम का। इसे कैसे याद करोगे, बनाओ ट्रिक, क्या बनाओगे इसकी। राखल लीला कहाँ का है, असम का। राख लो लाज प्रभु हमारी ऐसी है आस तुमसे, राखो लाज प्रभु हमारी ऐसी है आस तुमसे। ऐसे करके आप इसको, राखो लाज से राखल लीला, और लाज हमारी आस है तुमसे, आस से असम, तो आस से असम और राखो लाज से राखल लीला। राखल लीला असम का लोक नृत्य है, और असम के और भी नृत्य हैं, बिहू, बिछुआ और नागा नृत्य। हरियाणा के हैं खेड़ा, घोड़ा और स्वांग। केरल का कथकली मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है, आपको पता ही है। मध्य प्रदेश के तेरह ताली और जावारा और मांच। मांच तो देखिए अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, है ना, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलता है हमें यहाँ पर, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तमिलनाडु का, ठीक है, कौन सा है बताइए। तो तमिलनाडु का है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कारगम। कैसे याद करेंगे इसको, बनाइए ट्रिक। तमिलनाडु का कारगम, तो कार में बैठ के हमें तमिलनाडु पहुंचना है, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए। तमिलनाडु का कहाँ, ठीक है, तमिलनाडु कहाँ का ये, तमिलनाडु का कारगम। कार में बैठ के हमें क्या करना है, तमिलनाडु पहुंचना है, या कार में बैठ के तमिल बोलनी है। कारगम ये कहाँ का हो गया, तमिलनाडु का। यक्षगान कर्नाटक का। कुडियाट्टम और कथकली केरल का। अगला क्वेश्चन है, घूमर डैश का पारंपरिक और उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का है ये, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान का। चलिए घूमते हैं, राजाओं के राज्य राजस्थान में, ठीक है, तो घूमने से घूमर और राज से राजस्थान। घूमर राजस्थान एक पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। इस नृत्य का विकास भील कबीलों ने किया था। भील मध्य भारत की एक जनजाति है। इस नृत्य में औरतें घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं पहनकर नृत्य करती हैं। राजस्थान का एक लोक नृत्य है, इनमें से कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमर। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। लोकप्रियता से कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरीना तांडवम, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पेरीना तांडवम को, पैरों में तेल लगा दो, ठीक है, पैरों में तेल लगा लो, ठीक है, पैरों में तेल लगा लो, तो क्या होगा, क्या होगा, पैरों में तेल लगाने से ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। तो पैरों में तेल लगा लो, ऐसा इमेजिन कर लो, तो तेल से तेलंगाना हो गया, पैरों से पेरीना तांडवम।
तेलंगाना की संस्कृति में लोक नृत्य की भूमिका अहम होती है। यहाँ का प्राचीन नृत्य पेरिना तांडवम है, जिसे हाल के दिनों में पुनर्जीवित किया गया है। यह काकतीय वंश के दौरान तेलंगाना में प्रचलित और समृद्ध हुआ। इसे योद्धाओं का नृत्य कहते हैं। यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थ्रियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। थियट्टम कहाँ का है? केरल का। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करोगे? थ्रियट्टम, देखिए ये तो टम वाला ना केरल के ही होते हैं, आप ऐसे याद रखिए। थ्रियट्टम अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है जो मूलतः केरल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कहाँ पहनते हैं? ये मणिपुर में। ठीक है, बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं मणिपुर में। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य वैष्णव धर्म से प्रभावित है। इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। कथक उत्तर भारत का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। पहले इसे सादिर, दासियट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम की तकनीकी में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वय 64 सिद्धांत हैं, जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मिलता है हमको, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? इनमें से सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। अभी भी पढ़ा था हमने, है ना। देखिए, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य शैली माना जाता है। कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये कहाँ है? बुगाकू, ये कोई शास्त्रीय नृत्य थोड़ी है। इन निम्न में से बुगाकू नृत्य जापानी परंपरागत नृत्य है। शेष तीनों नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। अगला है, इनमें से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो उड़ीसा। ओडिशा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। इस नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसका अर्थ है शरीर को 3 भागों में बांटना। सिर, शरीर और पैर मुद्राओं और अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम के समान होती हैं। ओडिसी नृत्य में कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती हैं। इसके प्रमुख कलाकार संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल और माधवी मुग्दल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।